टी सीरीज़ के मालिक भूषण कुमार की पत्नी और बॉलीवुड एक्ट्रेस दिव्या खोसला कुमार ने आज आलिया भट्ट पर ज़बरदस्त अटैक किया। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर जो बात लिखी है वो सबसे पहले मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ। दिव्या ने आज अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी में लिखा, वेंट टू सिटी मॉल पीवीआर फॉर जिगरा शो, थिएटर वॉज टोटली एम्प्टी, ऑल थिएटर्स गोइंग एम्प्टी एवरीवेयर। आलिया भट्ट में सच में बहुत जिगरा है, खुद ही टिकट्स खरीदे और फेक कलेक्शंस अनाउंस कर दिए। वंडर वाई पेड मीडिया इज साइलेंट। फिर हैशटैग में उन्होंने लिखा, वी शुड नॉट फूल द ऑडियंस, हैशटैग ट्रूथ लवर लाइज, हैशटैग हैप्पी दशहरा। तो इस तरह से जो है आलिया भट्ट को दिव्या ने जो है दशहरे की शुभकामनाएं दी हैं और एक तरीके से उन पर तीखा हमला किया है और ये कहा है कि वो अपनी फिल्म को जो थिएटर में कल लगी है जिगरा, वो चल रही है, लोगों को ये बताने के लिए खुद ही उन्होंने यानी आलिया भट्ट ने जो है इस फिल्म के टिकट खरीदे हैं। ये बहुत बड़ा आरोप है और शायद बॉलीवुड में ऐसा पहली बार हुआ है कि इतने बड़े लेवल पर किसी फिल्म प्रोड्यूसर पर या किसी फिल्म एक्ट्रेस पर किसी दूसरे हाउस ने या किसी दूसरे हाउस से जुड़े व्यक्ति ने, जो ओनर है खुद, उसने इतना बड़ा आरोप लगाया हो, इस तरह से हमला किया हो। ये बात सही है कि बॉलीवुड में कॉरपोरेट बुकिंग की बातें चलती हैं। ये चलता है कि फिल्म स्टार्स खुद ही जो हैं अपनी फिल्मों के टिकट खरीदते हैं, जिससे कि लोगों को ये बना रहे भ्रम कि भाई फिल्म चल रही है, जबकि अंदर जब आप जाते हैं तो हॉल खाली होता है। दरअसल अकेली नहीं है दिव्या खोसला कुमार जिन्होंने आलिया की इस फिल्म पर अटैक किया। कंगना रनौत ने भी अटैक किया। हम उस पर भी आएंगे कि कंगना ने क्या कहा है, लेकिन हम सबसे पहले ये देखें कि दिव्या ने जो बात कही है उसका आधार क्या है। दरअसल पहले दिन का जो कलेक्शन है आलिया की फिल्म जिगरा का, वो 4.25 करोड़ बताया जा रहा है। अब आलिया भट्ट की जो फेस वैल्यू है उस हिसाब से 4.25 करोड़ का कलेक्शन जो है वो बहुत ही कम है। और साथ ही इस तरह की खबरें आई कि पहले ही दिन जो है इस फिल्म के कई शो जो हैं कैंसिल करने पड़े। और बेसिकली ये फिल्म जो है मेट्रो की फिल्म है, मेट्रो शहरों की फिल्म है और जो हिंदी का ऑडियंस है, जो ख़ास तौर पर हिंदी पट्टी में रहता है या जो छोटे शहरों में रहता है, उसके लिए ये फिल्म नहीं है। ये जो है आम धारणा इस फिल्म को लेकर है। और खैर फिल्म का रिव्यू मैंने भी किया है, उसका लिंक मैं इस वीडियो के नीचे दे रहा हूँ, तो मेरी इस फिल्म के बारे में क्या राय है वो आप उस वीडियो में देख सकते हैं। लेकिन इस फिल्म के जहाँ तक रिव्यूज़ की बात है और जो बात जो है दिव्या खोसला कुमार ने कही है, जो पेड रिव्यू करते हैं या जो पेड मीडिया है वो चुप्पी साधे बैठा है। सच बात यही है कि पेड मीडिया ने और पेड रिव्यू जो करते हैं जो लोग, मैक्सिमम ने इस फिल्म को जो है बहुत शानदार बताया है, 3.5 स्टार दिए हैं, 4 स्टार दिए हैं और आलिया की तारीफ में जो है वो कोई कमी नहीं छोड़ी है। खैर वो एक अलग मुद्दा है कि आजकल बहुत सारे ऑनलाइन टिकट बुक होते हैं और जब आप वहाँ जाते हैं तो देखते हैं कि अरे सिनेमा के जो टिकट्स हैं वो तो फुल है, और जब आप अंदर जाते हैं तो आपको पता चलता है कि अरे हॉल तो खाली पड़ा है। तो ये कॉरपोरेट बुकिंग्स होती हैं या कई बार खुद फिल्मी सितारे जो हैं वो अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए और ये बताने के लिए लोगों को कि भाई मेरी फिल्म चल रही है और खूब लोग देखने आ रहे हैं, खुद ही जो है टिकट खरीद लेते हैं। तो ये आरोप दरअसल कोई नया नहीं है। सबसे ख़ास बात तो ये है इसमें कोई बचा नहीं, आमिर खान नहीं बचे हैं, शाहरुख नहीं बचे हैं, सलमान नहीं बचे हैं। बड़े प्रोडक्शन हाउस, चाहे करण जौहर का प्रोडक्शन हाउस हो, इवन टी सीरीज़ जिसकी फिल्म जो है इस फिल्म के सामने आई है, विक्की विद्या का वो वाला वीडियो, दरअसल जिगरा और उसमें एक टक्कर भी हो रही है बॉक्स ऑफिस का जहाँ तक मामला है। तो बॉलीवुड के अंदर भले ही ये बात कही जाती हो कि भाई खूब भाईचारा है हमारा, लेकिन हकीकत ये है कि अंदर पूरे मामले जो हैं बटे हुए हैं और एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए या एक दूसरे को कमतर साबित करने के लिए वो अंदर अंदर सारे खेल चलते रहते हैं। लेकिन जिस तरह से जिगरा को लेकर खुलकर ये आरोप लगाया गया है कि आलिया भट्ट में बड़ा जिगरा है और उन्होंने अपनी फिल्म के टिकट खरीदे हैं, और तो निश्चित रूप से कि कम थोड़े बहुत 100, 200, 500, 1000 के टिकट तो नहीं खरीदे हैं। जब 4.25 करोड़ रुपए का कलेक्शन आ रहा है और लोग ये कह रहे हैं कि हॉल तो खाली पड़े हैं। वो खुद ही लिख रही हैं कि मैं मुंबई में उन्होंने फिल्म देखी सिटी मॉल पीवीआर में, ये मुंबई के अंधेरी में ये पीवीआर सिनेमा जो है ये है और टी सीरीज़ के दफ्तर के पास में ही है। तो जब दिव्या वहाँ गई तो उनका कहना है कि हॉल तो खाली पड़ा था और बाहर आप बता रहे हैं कि हॉल फुल है। तो उसके बाद में उन्होंने ये पोस्ट लिखी है। हालांकि इसकी एक और वजह ये भी मानी जा रही है क्योंकि जिगरा जो फिल्म है उससे कुछ महीने पहले ही एक फिल्म आई थी सावी, जिसमें दिव्या खोसला कुमार ने जो है
लीड रोल निभाया था और वो इसी थीम पर थी। जो जिगरा की थीम है वही सावी की थीम थी। जिगरा में जो है एक बहन जो है अपने भाई को जेल तोड़कर बचा के लाती है, वहीं सावी में एक पत्नी जो है अपने इनोसेंट पति को जो है जेल तोड़कर बचा के लाती है। वो कहानी ब्रिटेन में थी, ये कहानी इसमें कोई एक काल्पनिक देश बना लिया गया है, उसकी कहानी है। तो ये सिमिलैरिटीज़ तो हैं और कहा जा रहा है कि ये दोनों ही फिल्में जो हैं एक विदेशी फिल्म से इंस्पायर्ड है। अभी ये इस तरह के मामले जो हैं बॉलीवुड में बहुत आम है, आप जानते हैं खूब अच्छे से कि ओरिजिनल कंटेंट की समस्या है, ओरिजिनल कहानियाँ इनके पास है नहीं, तो या तो ये विदेशी फिल्मों की नकल बनाते हैं, कभी राइट्स लेके बनाते हैं, तो ये सारा मामला। लेकिन इस तरह से ये खुलेआम आरोप लगाना, और दरअसल दिव्या जो है वो अकेली नहीं है। आप याद कीजिए कि कल जो है कंगना रनौत ने भी जो है आलिया भट्ट पर बड़ा तगड़ा हमला किया था। हालांकि उन्होंने बहुत सीधे सीधे नहीं लिखा था, लेकिन कंगना ने भी अपने इंस्टाग्राम पोस्ट पर जो बात लिखी थी वो बड़ी महत्वपूर्ण है, वो भी मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। कंगना ने लिखा था, व्हेन यू डिस्ट्रॉय वुमेन सेंट्रिक फिल्म्स एंड मेक श्योर दे डोंट वर्क इवन व्हेन यू मेक देम, रीड दैट अगेन, थैंक्स। कंगना ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी में ये बात लिखी थी। उन्होंने कहा था कि जब आप वुमेन सेंट्रिक फिल्में आती हैं, उनको डिस्ट्रॉय करते हैं, उनको चलने नहीं देते, उनको बॉक्स ऑफिस पर ख़त्म कर देते हैं, हर हाल में ये सुनिश्चित करते हैं कि वो फिल्म न चले, तो फिर वैसी ही फिल्म जब आपकी आती है तो वो भी नहीं चलती है। तो कंगना का इशारा सीधे सीधे जो है वो आलिया भट्ट और धर्मा प्रोडक्शंस वाले जो करण जौहर हैं उन पर हैं। आप खूब अच्छे से जानते हैं कि कंगना रनौत जो है वो आलिया भट्ट और करण जौहर पर लगातार अटैकिंग रही हैं, क्योंकि वो नेपोटिज्म का जो है वो ज़बरदस्त विरोध करती हैं और वो इन दोनों के बारे में बोलती रही हैं। आलिया की जब फिल्म आई थी गंगूबाई काठियावाड़ी, उस वक्त भी जो है कंगना ने बड़ा तीखा अटैक किया था और उन्होंने इसी तरह से सोशल मीडिया पर लिखा था। आलिया को एक तो उन्होंने बॉलीवुड माफिया के पापा की परी बताया था, सबसे ख़ास बात यह है। और जिस दिन ये फिल्म रिलीज़ हुई थी तो उस पर कंगना ने लिखा था कि इस शुक्रवार बॉक्स ऑफिस पर 200 करोड़ जलकर खाक हो जाएंगे, वो भी उस पापा की परी के लिए, क्योंकि पापा चाहते हैं कि वो एक्टिंग करें। तो ये आरोप तो खैर लगातार लगता ही है कि करण जौहर जो है वो आलिया भट्ट को और आलिया भट्ट के जैसे तमाम ऐसे बॉलीवुड स्टार्स को आगे बढ़ाते हैं जिनकी रूट्स जो है बॉलीवुड में है, जिनकी फैमिलीज जो है बॉलीवुड के स्टार्स की फैमिली है। तो करण जौहर हमेशा न केवल उनके बच्चों को लॉन्च करते हैं बल्कि उनको फिल्में भी दिलवाते रहते हैं। जिगरा में भी ये आरोप लगा है। जब जो है फिल्म के डायरेक्टर वासन बाला ने फिल्म के प्रमोशन के दौरान दिए एक इंटरव्यू में ये बात कही कि मैंने ये स्क्रिप्ट जो है जिगरा की स्क्रिप्ट सबसे पहले जब करण जौहर को भेजी तो उन्होंने मुझसे बिना पूछे आलिया भट्ट को इसे फॉरवर्ड कर दिया था। और फिर 7-8 घंटे बाद जब मैंने उन्हें कॉल किया तो उन्होंने बताया कि स्क्रिप्ट तो आलिया के पास भेज दी है। तब जो है बहुत सोशल मीडिया में इस पर बड़ी बातचीत हुई और काफ़ी हंगामा हुआ और लोगों ने कहा कि करण जौहर का ये गलत रवैया है। और क्योंकि वो चाहते हैं कि उनके जो नेपो किड्स हैं जिन्हें वो आगे बढ़ाते रहते हैं उनके पास अच्छी अच्छी स्क्रिप्ट्स पहुँचे, इसीलिए वो बगैर एक डायरेक्टर और राइटर से परमिशन लिए उसकी स्क्रिप्ट जो है आलिया के पास भेज देते हैं। तो इस पर खैर काफ़ी विवाद हुआ। करण जौहर ने भी इस पर अपनी तरफ से इनडायरेक्टली सफाई दी, फिर वासन बाला ने भी इस पर सफाई दी, फिल्म के प्रोड्यूसरों की तरफ से भी बातें। तो खैर जिगरा रिलीज़ होने के पहले से ही जो है कंट्रोवर्सी में घिरी हुई है। लेकिन ये जो सीधा अटैक है कि आलिया भट्ट ने टिकट खरीदे हैं अपनी फिल्म को ये दिखाने के लिए कि लोग उसे देखने जा रहे हैं। अब हम इंतज़ार करेंगे कि आलिया भट्ट इस पर क्या रिएक्शन देती हैं, क्योंकि कंगना वाले मामले पर तो उन्होंने कुछ नहीं कहा था। जो गंगूबाई के समय में हुआ था उस वक्त तो चुप रह गई थी। लेकिन अब ये जो मामला है जिसमें दिव्या खोसला कुमार ने ये बात कही है, ये बड़े सीधा सीधा अटैक है, नाम लेकर बात कही है, बाकायदा उनको हैशटैग किया है कि आलिया भट्ट में बड़ा जिगरा है। निश्चित है वो इशारा कर रही हैं कि करोड़ों रुपए खर्च करके जो है आलिया अपनी फिल्म को चलाने की कोशिश कर रही हैं। और आप ये भी याद रखें कि आलिया भट्ट इस फिल्म की प्रोड्यूसर भी हैं। प्रोड्यूसर में करण जौहर के साथ में जो है आलिया और उनकी बहन का भी नाम आता है। तो इस पूरे मामले को आप किस तरह से देखते हैं, आप कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। इस वीडियो को अपने दोस्तों और फैमिली में शेयर करें, हमारे साथ जुड़े रहें। और अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। नमस्कार।